वेलकम टू MBS डायरीज। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट रूम टूर होने वाला है। हर चीज़ की डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो सकता है। तो अभी मैं कहाँ पे खड़ी हूँ? मेरी एंट्रेंस पे। तो गेट खोल के आप अंदर आते हो ना, सो उस वक्त आपको ये कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एंट्रेंस पे एग्जैक्टली क्या है। गेट मैंने बंद कर दिया हुआ है एंड एंट्रेंस पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मेरे पूरे कपड़े जो हैं वो हैंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे कॉलेज से आती हूँ, पसीने के कपड़े होते हैं या कुछ भी होता है, वो यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। सो दिस कॉर्नर इज़ लाइक नॉट सो एस्थेटिक, लेकिन वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना वरना कुछ भी एस्थेटिक नहीं बचता। कपड़े कहाँ डालते, राइट? तो जैसे ही आप यहाँ से एंटर किए, तो लेट मी शो इट करेक्टली। तो ये आपका गेट है एंड ये आप अंदर आ गए हो। इसके जस्ट एडजेसेंट आपका जो गेट है, ये है वॉशरूम का गेट। तो साइड में एक और रूम है एंड ये मेरा रूम है एंड हम दो रूम्स के बीच में एक वॉशरूम है। तो दो रूम्स में या दो लोगों को एक वॉशरूम जो है वो शेयर करना पड़ता है। सो दिस इज़ द वॉशरूम। काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी सही है। ठीक है, मैं आपको वॉशरूम दिखाई देती हूँ। सो यहाँ पे मेरा कोई रूल नहीं है, ये जैसा मिला था वैसा ही रहने वाला है। इसमें मैंने कुछ एस्थेटिक ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बकेट्स वगैरह हैं एंड दिस इज़ द बाथरूम एंड उधर जो है वो वॉशरूम है। आई डोंट थिंक आप देखना चाहोगे। एनीवेज वो बालकोनी है जहाँ पे हमने क्लोथ स्टैंड रखा हुआ है, तो उस पर हम कपड़े डाल देते हैं। सो दिस इज़ द वॉशरूम। काफ़ी स्पेशियस है, ठीक है, और काफ़ी सही है। बुरा तो बिल्कुल नहीं है, कॉमन वॉशरूम है, बट जो मेरी वॉशरूम मेट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम घर ही रहती है, बिकॉज वो दिल्ली से ही है। तो मेरे अकेले का ही समझो इसको, आधे से ज़्यादा टाइम अकेली रहती हूँ। तो ये कॉर्नर हो गया है पूरा क्लियर एंड दिस इज़ द कॉर्नर जो बिल्कुल एस्थेटिक नहीं है रूम का। एनीवेज अभी चलो आगे बढ़ते हैं। सो इस कॉर्नर पे आ जाता है जहाँ पे मैं रोज़ रेडी होती हूँ। सो ये मेरा एकदम फेवरेट सा कॉर्नर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेडी होना होता है डेली। तो यहाँ पे मैंने ना ये पोस्टर्स ऑनलाइन ऑर्डर करे थे, इसकी शॉर्ट्स भी बना रखी है, लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है, आप देख सकते हो। तो एक उसमें से यहाँ पे 12 का सेट था, पीछे लगे हुए दिख रहे होंगे 6, और एक यहाँ पे लगाया है। उसके साथ साथ मैंने लगाया है ये पॉट, और इसके अंदर ये आर्टिफिशियल वाइन प्लांट है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वाइन प्लांट है। इसको पहले मैं अलग सेटिंग से लगाया हुआ था, आपने देखा भी होगा, लेकिन अभी मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर दी और ऐसे कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही रखा है मैंने, अभी बहुत ज़्यादा हो रखा था इसलिए कम कर दिया थोड़ा, वरना बहुत हौच पौच हो गया था, हवा से उड़ उड़ के ख़राब हो जाते थे, इसलिए इकट्ठा रख दिया। एनीवेज अभी स्टडी टेबल पे आ जाते हैं। सो स्टडी टेबल पे ये वो बुक्स है जो मैं अभी रिसेंट पढ़ रही होती हूँ, जो मैं बार बार अंदर बाहर नहीं रखना चाहती, उनको मैंने यहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेरा ऑर्गेनाइज़र। सो दिस इज़ माई ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि रेडी यहीं होना होता है, तो सारा सामान भी यहीं पे है। तो रोज़ाना जो चीज़ें मैं लगाती हूँ, तो आपने मेरी गेट रेडी विद मी वीडियोस देखी होंगी। एक मैं ये लैक्टोबैलेमाइन लोशन लगाती हूँ जो मॉइस्चराइज़र का काम करता है मेरे लिए एंड एक्ने वाली स्किन के लिए ठीक रहता है। सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, तो 2 सनस्क्रीन है लोटस की, और ये है मुझे डॉट एंड की जो कि मुझे मिली थी। सो वो इनमें से कोई भी मैं लगा लेती हूँ जो भी मेरा मन करता है। बालों में सीरम लगाने के लिए लॉरियल का सीरम है, देन दिस लिप बाम एंड दिस इज़ लिपस्टिक, तो ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसके अंदर मेरे छोटे वाले ईयरिंग्स हैं एंड दिस इज़ माई कॉम, और ये एक परफ्यूम की बॉटल है, मुझे ठीक लगती है, बहुत अच्छी नहीं है बट प्राइस वाइज एकदम ठीक है रैमसन की। एंड दिस इज़ अ वैक्स परफ्यूम, तो इसको भी लगा सकते हो आप वैक्स की तरह। मेरे को ना ये कंटेनर बहुत ही प्यारा लगा था, तो आपको मैं ये खोल के दिखाना चाहती हूँ, बट एक हाथ से ओके हो गया। सो ये वैक्स परफ्यूम है, इसमें से आप लगा के एंड आप अपनी बोनी प्रोमिनेंसेस पे लगा सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग होती है। एंड दिस इज़ द ऑर्गेनाइज़र जो मैंने बंजारा मार्केट से लिया था 100 रुपये में। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। तो जैसे ही मैं कॉलेज से आती हूँ ना, मैं ये चश्मा यहाँ पे रख देती हूँ, और ये मेरी कुछ मेडिसिन होती है, लाइक ये पीरियड्स में खाने के लिए होती है। ठीक है, ट्रेनेक्सा, क्योंकि मुझे हैवी ब्लीडिंग होती है, सो दिस इज़ ट्रेनेक्सा जो मैं खाती हूँ। आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत लेना। एंड दिस आर माई आयरन टैबलेट्स, क्योंकि इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है ना, तो एनीमिया हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके लिए। और ये एक टोकरी है जो कि मनाली से लाई थी मैं। इसके अंदर ना ये आए थे, ये टी कॉस्टल से, तो ये आए थे इसके अंदर, लेकिन अभी क्योंकि मैंने उनको यूज़ कर लिया तो ये खाली थी, तो इसमें मैंने अपना सामान भर दिया है, तो यहाँ पे इसको मैं रख देती हूँ। उसके बाद आता है ये पोट। मैंने सोचा था इसमें कोई प्लांट लगाऊंगी, बट मेरे पास है नहीं अभी कोई, तो नहीं लगा रखा है।
उसके बाद पेन होल्डर एंड ये सब चीज़ें हैं। ये मैंने चने भिगो के रखे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज इनको फ्राई करके खाऊंगी मैं। एंड उसके बाद तो यू गाइस नो कि मेरे पूरे प्लांट्स हैं, एंड ये सारे प्लांट्स हैं, आपको इनके नाम भी पता होंगे। सो इनको मैंने थोड़ा रिपोर्टिंग करा था रिसेंटली ही, एंड काफ़ी सही हैं, अभी तो ठीक ठाक कंडीशन में है। और ये टी कॉस्टल्स हर एक प्लांट के नीचे रखा है, क्योंकि कुछ कुछ प्लांट्स में क्या है ना, जैसे ये वाले हैं जो नर्सरी पोट्स में हैं, तो इनके नीचे होल्स हैं। लेट मी शो यू। तो इसमें से पानी आएगा तो टेबल क्लॉथ गंदा हो जाएगा, इसलिए ये रख दिया मैंने। और ये टेबल क्लॉथ जो है ये 100 रुपये का है, एंड मैंने आपको इसका प्राइस नहीं बताया, राइट। ये जो है ना, इसके साथ वो सब भी आए थे, एंड 100 रुपये की आई थी ये टोटल विद दोज कोस्टल्स। तो ये पूरा 100 रुपये की थी। एंड ये अगेन बंजारा मार्केट से मैंने लिया था, ये भी 100 रुपये का आया था। और ये टेबल क्लॉथ जो है ना, ये भी 100 रुपये का है। सॉरी गाइज। ओके, सो ये जो टेबल के अंदर मुझे मिला है ना, इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं रख रखा है, ऐसे ही बेकार सा सामान पड़ा है, मतलब कुछ भी खास नहीं है। देखो ऐसे ही कुछ भी पड़ा है, नील वगैरह। एंड उसके अलावा एक और मनी प्लांट है जो थोड़ा बड़ा सा है, हैवी सा है, तो इसको मैंने नीचे रख रखा है। उसके बाद आप देख सकते हो मेरे कर्टेन, तो ये टोटल ना 6 कर्टेन है, और सारे कर्टेन्स अलग अलग जगह से लिए हैं। मतलब 2 वाइट है नेट में, 2 ग्रे हैं नेट में, एंड 2 सॉलिड ग्रे हैं जो कि लाइट को ब्लॉक करता है, जो अगर आपको सोना वगैरह है, अंधेरा चाहिए तब काम आता है। तो ये सारे के सारे ना मैंने, ये कुछ तो मैंने सरोजनी मार्केट से दिए थे, जो ये नेट वाले कर्टेन्स में 300 350 का एक कर्टेन है। देखो ऐसे 4 कर्टेन्स लिए थे मैंने, 2 वाइट और 2 ग्रे। और ये वाला जो कर्टेन है ना, ये मैंने लिया था अमेज़ोन से, एंड ये 600 का एक कर्टेन है। बट इसकी जो क्वालिटी है ना, ये कम्प्लीटली वर्थ इट। आई नो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन यार मतलब इसको अगर आप ऐसे लगा देते हो ना, बाहर कितना भी सनलाइट हो, बिल्कुल अंदर नहीं आती है, 1% एक रे भी नहीं आती है अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिया है, एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है और बहुत अच्छा लुक भी देता है। कर्टेन्स के बाद आगे देखते हैं ये मैंने बेड साइड में रखने के लिए प्लांटर लिया था, बंजारा से मैंने ये प्लांटर लिया है, एंड ये काफ़ी सुंदर लगता है जब आप इसमें कोई भी प्लांट डाल के रखते हो तो। और ये जो प्लांटर है ना, ये मिला था 300 रुपये का, और इसके अंदर भी एक मेरा प्लांट रखा हुआ है, और ये प्लांट जो है ये 100 रुपये का आया था मेरे को। तो बस इसके अंदर थोड़े बहुत ये डस्टिंग के कपड़े वगैरह रख देती हूँ मैं। उसके बाद आता है मेरा ये ऑर्गेनाइजर, सॉरी मेरा ये बुक शेल्फ। तो ये जो बुक शेल्फ है ना, अब देखो इसके ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे ऊपर रखा हुआ है ये बड़े वाला वास। तो ये जो वास है ना, ये मैंने लिया था बंजारा से, एंड इसको उन्होंने मांगा था इसके 350 रुपये, ठीक है। लेकिन बंजारा में आपको बताया थोड़ा एक्सपेंसिव ही मांगते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बोलेंगे, आपको थोड़ा कम करवाना पड़ेगा। शायद मैं ये 150 या 200 का ले आई थी फिर। और इसमें जो ये डंडी लगी है ना यार, ये 6 डंडियाँ हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं, या जो भी कह लो, बट 50 की एक डंडी दी थी ये आफ्टर बार्गेनिंग। पहले ये 80 की एक बोल रहे थे, फिर 50 की एक दी। तो ये पूरा जो है ये 300 का लगा लो, और ये 200 का, तो 500 का मोटा मोटा मुझे ये पड़ा है, ठीक है। तो ये मुझे पता है बहुत एक्सपेंसिव लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर इसको थोड़ा संभाल करके इसको तोड़े ना, और ये तो है ही एकदम लॉन्ग लास्टिंग, तो ठीक है, हमेशा काम आएगा। और सुंदर था, एस्थेटिक था, इसलिए ले लिया। उसके बाद ये देखो मग, ये भी बंजारा से लिए थे, 60 या 70 का एक था, और ये 2 लेके आई थी मैं। हालांकि इससे सस्ते अभी मिलने लग गए हैं मुझे, नांगल में और भी सस्ते मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने ये 2 लिए थे, 50 के लिए थे सिर्फ, तो ये बहुत ही सुंदर लगे मुझे। और ये जो छोटे वाला है ना, ये शायद 100 रुपये का ही लिया था मैंने, तो ये भी बंजारा से लिया था। उसके बाद आ जाता है ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज़र क्यों बोल रही हूँ मैं इसे बार बार। उसके बाद आता है ये पूरा का पूरा बुक शेल्फ। तो ये बुक शेल्फ है ना, मैंने कस्टमाइज़ करवाया हुआ है, एंड ये बुक शेल्फ जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसके अंदर रखी हुई बुक्स भी बहुत सुंदर लगती हैं, एंड इसने पूरे रूम को लुक की बहुत अच्छी से दे दी है। तो ये ऑर्गेनाइज़र, यार मैं खुद को पागल कर दूँगी। तो ये बुक शेल्फ ना मेरे को कस्टमाइज़ करवा के और मैं रूम पे लेके आई थी, तो टोटल कॉस्ट जो था मेरा वो 3000 पड़ा था, ठीक है। तो ये 3000 में मैंने ये वाइट कलर का बनवाया था, वाइट था नहीं उनके पास, इसलिए मैंने फिर कस्टमाइज़ करके ऑर्डर वगैरह दे के फिर बनवाया था। चलो नीचे आ जाते हैं अभी बेड के इधर। तो अगर इस बेड की मैं बात करूँ तो इसका गद्दा मैंने नया लिया है, 600 650 का इसका मैंने गद्दा लिया है, ठीक है, क्योंकि ये कॉटन वाला है, ब्लैक कॉटन में है, इसलिए सस्ता हो गया। एंड उसके बाद आप वो पिलो देख रहे हो, तो वो पिलो भी मैंने अभी ख़रीदा ही है, 100-150 का होगा शायद। और ये जो वाइट
कुशन कवर है, ये सिर्फ 50 रुपीज़ का है, ठीक है। दीज कुशंस विद दीज कुशन कवर ये 300-400 के पड़े हैं मुझे। कुछ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदे थे, तो कुछ मम्मी लेके गई थी, कुछ मैं लेके आई थी, तो 300-350 में मुझे ये पड़े हैं। शायद 400 मान के चलो आप, मोटा मोटा है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 400 में इनके कवर प्लस कुशन सब आ गया। ये बेडशीट जो आप देख रहे हो ना, ये प्योर कॉटन की है। तो ये बेडशीट मुझे पड़ी है 450 रुपये की। तो 450 की बेडशीट है और 600-650 का गद्दा है। और ये है चेयर पे रखने के लिए और ग्रे कलर का है, काफ़ी सुंदर है। और ये आया है 100-150 का आया था ये, है ना। आई नो थोड़े से प्राइजेस इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं ये पोस्टर्स। तो ये 12 का सेट आया था, मैंने सिर्फ 6 लगाए हैं यहाँ पे और 1 लगाया है, वो देख सकते हो आप मिरर के उधर पे। सो सिर्फ 7 मैंने यूज़ किया, 5 अभी भी बचे हैं मेरे पास। और ये टोटली ना 150 के आ गए थे अमेजोन पे। और इसके मैंने शॉर्ट्स बनाई है, लिंक भी दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वो देख लेना। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और प्राइस वाइज भी बहुत अफोर्डेबल है। उसके बाद आ जाता है मेरा ये अगेन एक और सेम पोट और इसके अंदर वाइन प्लांट। तो ये जो वाइन प्लांट है ना, ये 6 का सेट है। 3 मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं और 3 उस दूसरे वाले में लगाए हैं। तो ये भी मुझे 300-350 के पड़े थे। और ये पोट में अलग से लेके आई थी। तो ये पोट अगर मैं बात करूँ ना, तो कोई पोट 70 का था, तो कोई पोट 50 का था। तो ऐसे कर करके ऑन एन एवरेज ये तो मुझे 50 का एक पोट पड़ा था। और ऐसे ही ये वाला पोट भी 50 का एक था। या टोटल जो ये प्लांट्स हैं ना मेरे जितने भी हैं, रियल प्लांट्स प्लस इनके जो पोट्स हैं, वो सब मुझे 1000 तक आ गए थे। और वाइन प्लांट 300-400 का था। तो टोटल 1500 का आप मेरा पूरा प्लांट वाला सब मान लो, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आई थिंक मैंने पूरा कवर कर दिया है आप लोगों के लिए। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं ये अलमीरा की। तो इनको मैंने ऐसा कुछ इतना सेट नहीं करा है। इस वाली में ना पूरा सर्दियों का सामान है, रजाई वगैरह है एंड कम्बल वगैरह है, सब कुछ उसमें है। उसमें मेरे वुलन के कपड़े हैं जो मुझे सर्दियों में पहनने हैं, ठीक है। अब नीचे वाली चीज़ों पे आ जाता है। तो नीचे ये देखो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स है जो बिल्कुल यूज़ नहीं आती, तो वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। उसके अलावा ये मैं डेली कपड़े पहनती हूँ तो यहीं पे हैंगर पे रखे हुए हैं। और बाकी आप देख सकते हो छोटी मोटी चीज़ें और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है। और यहाँ पे और थोड़े कपड़े पड़े हैं। और इसके पीछे जो कभी कभी कहीं जाना होता है ना तब कपड़े पहनती हूँ वो है। यहाँ पे पूरा कुकिंग का सामान वगैरह रखा हुआ है क्योंकि मैं कुक करती हूँ काफ़ी ऑफन, आप देखते ही हो व्लॉग में। एंड यहाँ आप देख सकते हो मेरे पूरा फुटवेयर का कलेक्शन है, ठीक है। कोई कलेक्शन तक खास है नहीं, आई नो, बट ठीक ठाक कलेक्शन है यार। फुटवेयर अभी रिसेंटली तो मैंने बहुत खरीद लिया, वरना तो मेरे पास ये भी नहीं थे बिल्कुल भी। तो ये अलमीरा में था, इससे मतलब ज़्यादा क्लीन मैंने रखा नहीं हुआ है इसको। देखो मैंने 2 गद्दे खरीदे हुए, तो अभी मैंने एक ही बिछाया हुआ है। दूसरा वाला गद्दा मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रख दिया हुआ है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बैग वगैरह पड़े हुए हैं। और ये मेरे कुछ और कपड़े हैं जिसमें मेरी बेडशीट वगैरह है और नए नए कपड़े भी हैं। तो ये ऐसे ही रखे हुए हैं, कभी यूज़ नहीं आ रहे हैं, कभी बाहर जाना हो ही नहीं रहा अभी। तो ये पूरा अलमीरा है, इसके अंदर आपका पूरा सामान आ जाता है। काफ़ी बड़ी, देखो ऊपर वाला है एंड पूरा नीचे है, तो बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है। पिछले रूम में बेड जो था वो बॉक्स बेड था, तो बेड में डालना पड़ता था। एनीवेज दैट्स अबाउट इट। और ये रूम आप देख लो एक बार। सो दैट्स इट। लेट मी नो आपको ये रूम कैसा लगा एंड रूम पसंद आया हो एंड कुछ भी चीज़ अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। बहुत मेहनत की थी मैंने शॉपिंग करने के लिए। एक दिन सरोजनी गई थी, एक दिन बंजारा मार्केट गई थी, फिर एक दिन इसका ऑर्डर प्लेस करने गई थी बुक शेल्फ का, फिर एक दिन इस बुक शेल्फ को लाने के लिए गई थी, फिर एक दिन मैं गई थी पूरे प्लांट्स खरीदने, फिर पोट्स वहीं से ले आई थी मैं। और इसके अलावा कुछ कुछ सामान है जो मैं घर गई थी उसके रास्ते में ख़रीदा था। तो मतलब आराम से मुझे 5-6 चक्कर तो कटे थे, इससे ज़्यादा ही कटे होंगे, कम नहीं कटे होंगे बिल्कुल भी। सो मेहनत तो लगी है, कुछ चीज़ें ऑनलाइन से ऑर्डर करी हैं, तो बहुत शॉपिंग हुई है, बहुत पैसा भी खर्च हुआ है। एंड उसके बाद सबको एक साथ लाना रखना एंड मेहनत तो लगी है। सो लेट मी नो कैसा लगा। एंड दिस कॉर्नर विच इज़ नॉट सो एस्थेटिक, ये भी देख लो बिकॉज ये भी इस रूम का पार्ट है यार। तो दैट्स अबाउट इट। लेट मी नो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।